अब आजकल का जो यूथ है, वो कई लोग जो है अंडर प्रेशर आकर के शादी करते हैं। और ये जो अंडर प्रेशर होते हैं, ये 4 चीज़ों से आता है। पेरेंट्स से आता है, फीमेल से आता है, एक अंदर अपने गिल्ट होता है और एक सोसाइटी से आता है। पेरेंट्स से आता है कि हमारा वंश कैसे चलेगा? तुम शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं होंगे, बिकॉज़ आजकल डिंक वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। डबल इनकम, नो किड, ओके? तो कई लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम शादी तो करेंगे, इनकम हमारी डबल हो जाएगी, लेकिन हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। और पेरेंट्स को फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर हमारा वंश आगे कैसे चलेगा, राइट? तो एक तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और पेरेंट्स की चॉइस में और आपकी चॉइस में बहुत डिफरेंस होता है। पेरेंट्स उसकी सूटेबिलिटी अपने घर के लिए देखते हैं कि देखने में ठीक हो, घर को संभाल ले, हमें रिस्पेक्ट से बात करे, ज़्यादा हाय तौबा नाम बचाए, और हमारे बेटे की देखभाल कर ले। पेरेंट्स की सिर्फ इतने विशेज़ होते हैं। लेकिन यू एज़ ए मेल, आपके अपने जो परसेप्शंस है लाइफ को लेकर के, मैरिज को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, वो बिल्कुल डाइकोटमिक हो सकती हैं। हो सकता है वो आपकी अपनी पेरेंट्स से बिल्कुल मैच ना करे। मे बी आपको एक होम मेकर नहीं चाहिए, मे बी आपको एक ऐसी फीमेल चाहिए जो इंटेलेक्चुअली जो है कंपैटिबल हो, चाहे उसको खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ मैं बात कर सकूँ, इंटरैक्ट कर सकूँ, और अच्छी एक ज़िंदगी जी सकूँ। ये आपकी परसेप्शन है। तो एक तो मैरिज आजकल हो रही है पेरेंट्स के प्रेशर को लेकर के, पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, और पेरेंट्स एज को लेके भी प्रेशर करते हैं। जैसे ही आप 27 28 क्रॉस करना शुरू कर देते हो, पेरेंट्स का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है? और कई बार आपके खुद के मन में भी आ जाता है कि अब मैं 35 36 का हो गया हूँ, अब इसके बाद पता नहीं मुझे लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर आपको अपनी फिजिकल इंटीमेसी पे, सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि विल आई बी एबल टू गुड हस्बैंड, या मैं कुछ इस टाइप से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पेरेंट्स के अलावा जो मेन फैक्टर आजकल के यूथ को तंग करता है, वो है आपकी खुद की पर्सनालिटी। अब खुद की पर्सनालिटी में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है, तो जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक तो पॉर्न देखना, और एक मैस्टरबेशन करना। बिकॉज प्राइवेसी होती है, आपका अपना रूम होता है, और ये दो चीज़ें जो है बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड होकर के आप देख सकते हो। काम में आप इतने तेज होते हो कि काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो, जो भी ऑफिस का काम होता है। तो इन दो चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और उससे धीरे धीरे आपकी मानसिकता गलत हो जाती है। बिकॉज जो कुछ भी आप वीडियो में देखते हो, आपको लगता है मैं ऐसा तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, बार बार वॉशरूम जाता हूँ, और अपने अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाने के लिए, तो ये हरकतें जो हैं बाद में मेरे को सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं बनाएंगी अपने पार्टनर के साथ में। एक तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो कई बार आप किसी से फ़ोन पे कनेक्ट हो जाते हो, और फ़ोन पे आप उससे कई घंटे तक बात करते हो। घर वालों को लगता है कि आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, लेकिन आप उस फीमेल के साथ कनेक्ट होते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि अगर आप उसके साथ में फ़ोन पे कंपैटिबल हो, तो इनवेरिएबली जब आप फिज़िकली उससे मिलते हो, रेस्टोरेंट में, मॉल में, तब आपको वो कंपैटिबिलिटी जो है, वो थोड़ी कम नज़र आती है। ये बहुत डाइकोटमिक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जिसके साथ आप फ़ोन पे ज़रूरत से ज़्यादा कंपैटिबल होगे, वो जब ऑफ़लाइन आपको फ़ेस टू फ़ेस मिलेगी, तो हो सकता है आप उतने कंपैटिबल ना हों। और जिसके साथ आप ऑफ़लाइन फ़ेस टू फ़ेस मिलने में बहुत कंपैटिबल, बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे, फ़ोन पे हो सकता है आपका ज़्यादा मन बात करने का नहीं करेगा। एक ये भी कारण हो सकता है जो आपको ये बोल सकता है कि नहीं यार, शी इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी। तो एक तो हो गया, आपको डर लगता है कि शायद मेरी एज हो गई है। दूसरा, मैं फिज़िकली अभी इतना कॉम्पिटेंट नहीं रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम कई सालों से इंसान कर रहा होता है, तो बॉडी की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, और घर से सीढ़ियाँ उतरने का मन नहीं करता है, बस यही रहता है कि घर में बैठे रहें। ओके? और उसके बाद में फिर आप किसी फीमेल से आप कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है, जो बहुत
अच्छे गुड सिटीजन, गुड बॉय कैटेगरी में होते हैं। इस टाइप के यूथ के मन में क्या होता है कि अगर मान लो वो थोड़ा फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं किसी से, आजकल बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं। उनको लगता है अब तो मेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ओके, क्योंकि अंडर प्रेशर आकर के अगर आप शादी करते हो तो लाइफ बहुत खराब लगेगी आपको। तो पेरेंट्स का प्रेशर हो गया, आपका खुद का प्रेशर हो गया, और एक गिल्ट। अब गिल्ट किस चीज का? यार मैं ना इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं हूँ, और ये लड़की तो बहुत हाई फाई लग रही है, मैं शायद इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अब आपको क्या लगता है कि मुझे चाहिए तो ऐसी लड़की जो मतलब बहुत अच्छे से मेरे साथ कंपैटिबल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा हो। लेकिन जब आप उससे डील करना शुरू करते हो तब आपको लगता है ये ऊपर वाला मंजिल तो इसका खाली है। क्वालिफिकेशन अच्छी है लेकिन ऊपर की मंजिल खाली है। क्योंकि हो सकता है आप सेपियो सेक्सुअल हो, आपको इंटेलेक्चुअल फीमेल ज़्यादा पसंद आती हैं, और यहाँ आपको जो फीमेल मिली है उसका बायोडाटा बिल्कुल सूट कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ सूट कर रहा है। लेकिन आप उससे इंटेलेक्चुअली कंपैटिबिलिटी महसूस ही नहीं करते हो, बहुत अनकंफर्टेबल है। आपको तो ये लगता है कि इसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया लाइफ में, या उसका पास्ट बहुत खराब होगा। पहले तो वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन देगी नहीं आपको। ओके, इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में आपको अंडर प्रेशर शादी नहीं करनी है। किसी भी टाइप का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, आपके खुद के अंदर में गिल्ट फीलिंग हो, या फिर आपको लगा कि यार मैं इसके साथ फिजिबल हो गया हूँ तो अब तो मैं शादी कर लेता हूँ। एक टाइम था इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये आपकी लाइफ का सवाल है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज फीमेल्स की नेचर होती है शादी से पहले वो कुछ और होती हैं, शादी के बाद में कुछ और होती हैं। शादी से पहले वो हर किस्म का प्रॉमिस आपसे करेंगी, मैं खाना भी बनाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, और आपको लगेगा भी हाँ यार, शी इज द बेस्ट सुटेबल फीमेल फॉर माई फैमिली ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, और बस मेरे को ऐसी पार्टनर चाहिए थी। लेकिन शादी के बाद में वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब लॉयल्टी फैक्टर जो है ना वो डिविएट करने लग पड़ा है। हाँ, एक चीज का आप ख्याल रख सकते हो, अगर शादी के बाद में आप अपनी क्लियर कट बाउंड्रीज बनाते हो और उस बाउंड्रीज को पकड़ करके बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि ये बाउंड्रीज हैं, इनको जो है हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों के बारे में, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने एक किताब लिखी है, मैस्कुलिनिटी एंड रिलेशनशिप। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा। बाय दिस बुक, कीप दिस बुक विद यू, एंड गो थ्रू इट बुक बिफोर यू टेक एनी डिसीजन अबाउट योर रिलेशनशिप। चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आना चाहते हो, या रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई है, या आपका ब्रेकअप हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू फीमेल साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप, डू वॉच दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर लाइब्रेरी, एटलीस्ट वन बुक एट योर होम। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप नहीं सेशन के लिए जाना चाहते, यू डोंट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, और यू डोंट ट्रस्ट कि साइकोलॉजिस्ट मेरे बारे में क्या समझ लेगा, यार मैं अच्छे से समझता हूँ। एटलीस्ट रीड दिस बुक। ओके, इससे आपको बहुत अच्छा एक विजन मिलेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, और उसमें आपको किस तरीके से आगे मूव करना चाहिए। बिकॉज हम लोग जो है वो रिलेशनशिप को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एक ऐसे डिफरेंट तरीके से देखते हैं जिससे रिलेशनशिप के इश्यूज को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।